तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। ओम शांति। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मेरा बाबा मेरा अनुभव में। आप लोग इस श्रृंखला को इतना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी हमने गीत सुना बच्चे मन के सच्चे, तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं एक और प्यारी बच्ची। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, फुल ऑफ विजडम। बाबा के ज्ञान को इतनी छोटी सी उम्र में अच्छी रीति धारण की हुई बाबाज स्वीट लिटिल चाइल्ड ऐशानी। ओम शांति ऐशानी। Om Shanti. वेलकम टू आवर शो। Thank you. हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling very good. तो आप जो हमारे सारे एपिसोड्स होते हैं वो सब देखते हो? हाँ जी, आप एंजॉय करते हो उनको? हाँ जी, मैं देखना एंजॉय करती हूँ। तो ऐशानी, जैसे कि आपको फिर पता ही है कि ये हमारा टॉक शो है, इसमें हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप प्लीज़ हमें अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, मैं 11 इयर्स की हूँ और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं प्रूडेंस स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं सेंटर 2 इयर्स से आ रही हूँ और मुझे बाबा का ज्ञान बहुत इजी लगता है और अच्छा लगता है। ओके, वेरी नाइस। तो ऐशानी, आपने अभी बोला कि बाबा का ज्ञान, तो क्या है बाबा का ज्ञान? बाबा का ज्ञान है मैं आत्मा और मेरे पिता परमात्मा। वेरी नाइस। तो मैं आत्मा, आत्मा वर्ड तो ऐसा होता है ना जो बच्चों के मुंह से हम ज़्यादातर नहीं सुनते हैं। तो आत्मा क्या है ऐशानी? आत्मा है, मैं खुद आत्मा हूँ और आत्मा जो है वो यहाँ फोरहेड में रहती है। ओके, तो इसका मतलब हम सभी आत्माएं हैं, हाँ जी, है ना? एंड आत्मा के ही पिता है परमात्मा। हाँ जी। वेरी नाइस। ठीक है, तो ऐशानी, आप बाबा शब्द अभी बोले, बाबा का ज्ञान, बाबा कौन है? बाबा हम सभी आत्माओं के पिता हैं बाबा। तो मतलब परमात्मा ही बाबा, हाँ जी, मतलब हम परमात्मा को प्यार से बाबा बोल रहे हैं। हाँ जी। वेरी नाइस। तो ऐशानी, आप 2 इयर्स से रेगुलर सेंटर आ रहे हैं। आप क्या करते हो सेंटर पर आकर? मैं सेंटर आके मुरली सुनती हूँ। मुरली सुनते हैं। मुरली? मुरली हिज लेटर बाय गॉड फॉर अस। ओके, तो वी रीड इट डेली, है ना? Yes. उसमें आप जब मुरली पढ़ते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स आते हैं उसके? हाँ जी, आते हैं मुझे। आज की मुरली का कुछ पॉइंट या कोई भी मुरली का ऐसा पॉइंट जो आपको बहुत पसंद है? हाँ जी, मैं बताऊंगी। बाबा ने अभी कहा था कि सब कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए, और बाबा ने हमसे हाथ खड़ा करके प्रॉमिस करवाया था कि खुशी नहीं जानी चाहिए। तो आपने प्रॉमिस किया था बाबा को? हाँ जी, मैंने किया था। यू स्टे हैप्पी ऑल द टाइम? यस, आई स्टे हैप्पी। वेरी नाइस। एंड आपकी वाइब्रेशन भी ऐसी है, इतनी कंटेजियस स्माइल है आपकी कि हमें भी स्माइल आ रही है। तो ऐशानी, आप 2 इयर्स से यहाँ पर आ रहे हो और आप मुरली सुनते हो। यहाँ पर तो ऐशानी सब बड़े एज ग्रुप के, है ना, लोग होते हैं। आपका एज ग्रुप का तो यहाँ कोई भी नहीं है, तो आपको ऐसे ऑड नहीं लगता? नहीं, मुझे ऑड नहीं लगता, क्योंकि आत्मा का तो ना कोई जेंडर ना कोई एज, तो इसलिए हमें तो ज्ञान से मतलब है, तो इसलिए मुझे ऑड नहीं लगता यहाँ पर आकर। वेरी ब्राइट। हाँ, मतलब कि हमें अपने असली स्वरूप की याद है, इसीलिए हम आकर के रोज़ यहाँ पर मुरली सुनते हैं। हाँ जी। जी बिल्कुल। और ऐशानी, आपको सेंटर आकर के क्या ऐसा अपने में चेंज लगता है जो आपको मोटिवेट करता है कि आप सेंटर रेगुलर आते हो? इस एज में भी आई एम श्योर आपको कुछ स्कूल के पढ़ाई का भी इतना काम होता होगा, फिर भी आप आते हो, तो आपको क्या ऐसा मोटिवेट करता है? मुझे यहाँ पर आकर मुझे मेरी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ी है, और कंसंट्रेशन बढ़ने से मैं अच्छे से और ज़्यादा पढ़ाई कर पाती हूँ, तो और मेरे डर भी बहुत भागे हैं। डर? आप डरते थे किसी चीज़ से? जैसे मुझे एग्ज़ाम्स से डर लगता था। तो अब जैसे मैं बाबा को याद करती हूँ तो मेरे सारे डर चले जाते हैं, मुझे डर नहीं लगता। और किससे डरते थे आप? मैं थोड़ा बहुत डॉग से डरती थी। डॉग से डरते थे, अब नहीं डरते? नहीं। सो यू फील पावरफुल? यस। राइट। तो आप ऐशानी पावरफुल कैसे फील करते हो अपने आप को? मैं पावरफुल फील करती क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं
बाबा के साथ योग लगाते हैं तो मुझे बाबा से एनर्जीज मिलती हैं और उन एनर्जीज से मैं पावरफुल फील करती हूँ। ओके ओके, तो आप अपने आप को पावरफुल फील करते हो जब आप बाबा को याद करते हो, उससे ही आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। हाँ जी। विच फर्दर हेल्प्स यू इन योर स्टडीज़। यस। ओके, ईशानी आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होकर एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि एस्ट्रोनॉट्स स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में रिसर्च करते हैं। वाओ, आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो और स्पेस में जाना चाहते हो। हाँ जी, मैं स्पेस में जाना चाहती हूँ। और मेडिटेशन में भी तो आप स्टार्स एंड मून्स के ऊपर चले जाते हो, है ना? हाँ जी, मैं स्टार्स मून्स के ऊपर जाती हूँ। ओके, तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं ईशानी? मेरी हॉबीज़ है डांसिंग और कभी कभी फ्री टाइम में मैं पेंटिंग और ड्राइंग भी करती हूँ। ओके, तो आप पेंटिंग और ड्राइंग करते हो। आप पेंटिंग में क्या पेंट करते हो? मैं पेंटिंग में जैसे बाबा के चित्र और प्लेन्स के चित्र, वो वाओ, सब। तो आप कुछ पेंटिंग्स मुझे दिखाओगे अपनी? हाँ जी, मैं दिखाऊंगी। ठीक है, फिर हम सबको दिखाएंगे आपकी पेंटिंग। हाँ जी, ठीक है। ओके। और आप डांस करते हो, तो ऐशानी मुझे डांस से याद आ रहा है कि सेंटर पर भी कुछ ऐसे फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें आप डांस करते हो? हाँ हाँ जी, मैं करती हूँ डांस। और मैं यहाँ पर डांस इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि लोगों को अच्छा लगता है मेरा डांस देखकर, और सेवा भी हो रही है। और मेरी जो मम्मा है वो मेरी डांस के स्टेप्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती हैं। ओके ओके ओके, ब्यूटीफुल। और आप कथक की ट्रेनिंग स्पेसिफिकली भी ले रहे हो? हाँ जी, मैं कथक की ट्रेनिंग लेती हूँ। ओके ओके, ब्यूटीफुल ऐशानी। और मम्मा आपकी हेल्प करती हैं, तो मम्मा भी आपकी आती हैं आपके साथ? हाँ जी, सेंटर मेरी पर? मम्मा भी आती है। ओके, ऐशानी आपको फैमिली में सबसे अच्छा कौन लगता है? मुझे फैमिली में सबसे अच्छी मम्मा लगती है। मम्मा ही लगती हैं। हाँ तो जी। मम्मा के साथ आप सेंटर, पहले आप सेंटर आए फिर मम्मा आई, या मम्मा सेंटर आई फिर आप आए? पहले मम्मा सेंटर आई और फिर मैं आई। ओके, तो मम्मा का आपका क्या रोल रहता है फिर इस चीज़ में? हाँ जी, मेरा मम्मा के साथ ये रोल है, जैसे मामा मेरी बहुत सारी स्टडीज़ में भी हेल्प करती है जब मुझे समझ नहीं आता तब। और जैसे जब मैं मुरली पढ़ती हूँ या सुनती हूँ तब जैसे मुझे बहुत सारे वर्ड्स में डाउट होता है, मुझे मीनिंग नहीं समझ आता, तब भी मम्मा मेरी हेल्प करती है। और मम्मा बाबा की याद में बहुत अच्छा खाना भी बनाती। बहुत अच्छा खाना भी बनाती। हाँ जी। ओके, तो आप आपके घर में बाबा को भोग लगता है? हाँ जी, लगता है भोग। ओके, वही खाना आप खाते हैं? हाँ जी। और आप खाना खाने से पहले बाबा को याद भी करते हो? हाँ जी, मैं बाबा को याद करती हूँ खाना खाने से पहले और पानी पीने से भी पहले, और मैं पहले उसमें बाबा की शक्तियाँ डालती हूँ और फिर वो एनर्जाइज हो जाते हैं और फिर मैं उसको पीती हूँ या खाती तो हूँ। एनर्जाइज्ड वाटर और एनर्जाइज्ड खाना आप लेते हैं? हाँ जी। तो ऐशानी, जैसे वो एक फैमिली होती है, ऐसे हम जब सेंटर आते हैं तो सेंटर भी हमारी एक फैमिली बन जाती है। यहाँ पर आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? सभी मुझे अच्छे लगते हैं, और वैसे भी बाबा तो सबसे ही अच्छे हैं। बाबा सबसे अच्छे हाँ लगते हैं और बाकी सब अच्छे हैं। नहीं, फिर भी जैसे मतलब जो जिनसे आप आकर यहाँ पे गाइडेंस लेते हो या डिस्कस करते हो कुछ? हाँ जी, जैसे मुझे बहुत कभी कभी डाउट्स होते हैं तो मनोज अंकल से मैं पूछती हूँ, उन्होंने ही मुझे कोर्स भी कराया है। ओके, मनोज अंकल से आप पूछते हाँ हैं, तो आपने उनसे कोर्स कराया है। तो ऐशानी, आपने कोर्स 7 डे कोर्स पूरा किया हुआ है? हाँ जी, मैंने किया हुआ पूरा कोर्स। हम्म। हाँ जी, और मतलब मैं लोगों को भी कोर्स कराती हूँ। आप कोर्स भी कराते हो? हाँ जी। ओके, तो आपने किसको कोर्स कराया है? मैंने अपने नाना नानी को कोर्स कराया है। ओके, तो ऐशानी, आप कुछ हमसे कोई चैप्टर डिस्कस करना चाहेंगे जो कोर्स में आप कराते हैं? हाँ जी, मैं अभी तो सेकंड चैप्टर डिस्कस करना चाहूँगी। ओके ओके, वंडरफुल। हाँ जी। वो सेकंड चैप्टर बाबा के बारे में है, और बाबा जैसे हमें पता है ये सारी आत्माओं के पिता बाबा हैं, और मतलब शिव बाबा सर्वोच्च हैं, मतलब सबसे ऊंचे हैं वो, और उनके ना कोई माता पिता हैं, उनकी मृत्यु भी नहीं होती और जन्म भी नहीं होता। और एक और पॉइंट, सभी धर्म वाले उनको मानते हैं भगवान की तरह। तो जैसे जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने बोला कि गॉड इज़ लाइट, तो वो भी मानते हैं। इस्लाम धर्म वालों ने बोला गॉड अल्लाह एक नूर है। बिल्कुल। गुरु नानक देव ने बोला एक ओंकार, उसका भी मतलब गॉड इज़ लाइट, और वही सेम। जी, तो सेकंड चैप्टर इज ऑल अबाउट शिव बाबा, है ना? हाँ परमात्मा का परिचय, हाँ जिसमें जी। आपने हमें बताया कि भगवान सर्वोच्च हैं,
भगवान सबसे शक्तिशाली हैं और वो सर्वधर्म मान्य हैं। हाँ जी। वाह, ओके। तो बहुत अच्छा लगा ऐशानी कि आप इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बड़ा कोर्स खुद भी करते हैं और ये सेवा भी करते हैं। ओके, तो ऐशानी आप हमें यह बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है इस ज्ञान में? मेरी स्ट्रेंथ इस ज्ञान में है कि सभी लोगों को समझ आता है, ये ज्ञान बहुत इजी है और मुझे समझ भी आ जाता है तो आपको और मैं clarity समझा of भी पाती ज्ञान हूँ। सबसे अच्छा यहाँ हाँ पर जी। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ज्ञान। हाँ जी। है ना, तभी आपको ज्ञान सबसे अच्छा लगता है और आप इसको अपनी लाइफ में इम्बाइब भी करते हो। हाँ जी। तो ऐशानी आप हमें साथ में ये भी बताओ कि आपकी वीकनेस क्या है, मतलब आप में कोई ऐसी कोई वीकनेस जो आप चाहते हो कि आप उसको ठीक करो। वीकनेस जैसे मुझे कभी कभी डर लगता है, तो बाबा से तो मैं कनेक्ट करके ठीक कर लेती हूँ, पर जैसे कभी कभी वापस आ जाता है डर, तो मैं उसको हमेशा के लिए हटाना चाहती हूँ। हाँ जी। ओके ओके, ठीक है। तो ऐशानी जैसे मैंने देखा है यहाँ पर, जैसे हमारे पास यहाँ पर सेंटर पे हम देखते हैं भाई साहब हैं, आप सबसे आकर मिलते हो, और भाई साहब जब बीमार थे तो भी आप उनसे मिलने आते थे, तो आपका उनसे कैसा बॉन्ड है? जब भाई साहब की जब थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तब मैं जब उनकी तबीयत ख़राब थी तो मैं उनसे यहाँ पर मिलने भी आई थी, और मैंने उनको थोड़ा वो करने के लिए डांस भी किया था। हाँ जी, और मतलब उनकी थोड़ी तबीयत वैसी थी पर फिर भी उन्होंने उठ के मेरे साथ डांस किया था। सो क्यूट। तो आपका इतना ब्यूटीफुल बॉन्ड है यहाँ पर दीदी, भाई साहब और सभी से, सबसे। ऐशानी आपका डेली रूटीन क्या रहता है? हाउ यू स्पेंड योर एंटायर डे? मेरा दिन की स्टार्टिंग अमृत वेला उठती हूँ मैं। अमृत वेला उठती हूँ? हाँ जी, मैं 4:30 अमृत वेला उठती हूँ, और फिर मैं उसके बाद मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन में मैं साकाश देती हूँ, बाबा से एनर्जीज लेती हूँ, वो सब। और फिर मैं थोड़ी देर बाद अपने उस ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ, स्कूल की क्लासेस, और फिर मैं और थोड़ी देर होती है मेरी क्लासेस, और उसके बाद मैं अपनी डांस क्लास करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं लंच करती हूँ। लंच में मैं अपने पहले खाने को एनर्जाइज करती हूँ। मैं ये सामान देती हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, और उसको देती हूँ और फिर खाना खाती हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद मैं शाम को उठकर बाहर खेलने जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके। और फिर मैं घर आकर अपना होमवर्क करती हूँ। ओके, वंडरफुल। तो उसके बाद आप फिर मेडिटेशन करते हैं शाम को? हाँ जी। कैसे करते हो मेडिटेशन ऐशानी? मैं मेडिटेशन करती हूँ, पहले अपने आप को सोल इमेजिन करती हूँ, और फिर मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती हूँ और परम धाम पहुँच जाती हूँ। परम धाम में मैं बाबा के पास जाती हूँ, बाबा से बातचीत करती हूँ, और मैं बाबा से एनर्जीज लेती हूँ। एनर्जीज लेना आपका सबसे फेवरेट काम है मुझे लगता है ना? खाना खाने से पहले भी एनर्जी लेते हो, सुबह भी लेते हो और फिर शाम को भी लेते हो? हाँ जी। ओके। और फिर मैं बाबा से शक्तियाँ लेती हूँ, और फिर मैं बाबा से थोड़ी बहुत बातचीत करती हूँ, और फिर नीचे आ जाती हूँ वापस। ओके, तो फिर आपको उससे क्या फील होता है ये सब करने के बाद? मुझे लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग, मतलब जैसे मैंने बताया सर्व शक्तियाँ आ रही है मेरे अंदर, वो सब फील होता है मुझे। और मैं मेडिटेशन कराती भी हूँ। कराते भी हो? हाँ जी। ओके, वंडरफुल। तो मैं चाहूँगी कि आप हमें भी 2 मिनट के लिए ज़रूर मेडिटेशन कराओ। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। अब हम सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे और हम 2 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे। मस्तक में सितारा चमक रहा है, और धीरे धीरे ये सितारा ऊपर की ओर जा रहा है। इस कमरे की छत से ऊपर खुले आकाश में बादलों के बीच से निकलते हुए और ऊपर, अब हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, और चांद सितारों के बीच से निकलते हुए और ऊपर। सामने
मुझे एक लाल प्रकाश की दुनिया दिखाई दे रही है। अब मैं उसमें प्रवेश करती हूँ। सामने मुझे अपने पिता शिव बाबा दिखाई दे रहे हैं और मैं उनके सामने जाकर बैठ रही हूँ। बाबा से निकली हुई किरणें मेरे अंदर समा रही हैं। मुझे बाबा से और किरणें मिल रही हैं और मेरी चमक शिव बाबा समान हो गई है। ओम शांति। शांति। वेरी रिलैक्सिंग, बहुत अच्छा लगा। हमने प्रभु मिलन किया और कितनी सुंदर तरीके से हम शरीर से बिल्कुल विड्रॉ होकर चांद तारागण से पार बाबा से मिलकर वापस आए। तो ईशानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने हमें मेडिटेशन कराया, ज्ञान की इतनी डीप नॉलेज हमसे डिस्कस करी और अपने सुंदर दिनचर्या को हम सभी के साथ साझा किया। तो एक बार फिर से आपका बहुत 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 शुक्रिया। मुझे आपसे पर्सनली भी बहुत कुछ सीखने को मिला और सभी ने आपके इस एपिसोड को ज़रूर एंजॉय किया होगा। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। तो आप सभी ने देखा, मात्र 11 वर्ष की बाल्यावस्था में ज्ञान की इतनी गहरी समझ, मुरली से बेहद प्यार, बाबा पर ऐसी निष्ठा जो न केवल छोटे बच्चों के लिए अपितु हम सभी के लिए भी बहुत प्रेरणादायक है। सदियों से कहा जाता रहा है, अगर अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है तो बैंक बैलेंस के साथ साथ अपने बच्चों के गुणों के खाते में वृद्धि करते चलो, तो अपना और देश का भविष्य स्वतः ही सुरक्षित हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी ने दोनों नन्हे फरिश्तों से प्रेरणा अवश्य ली होगी। तो मिलते हैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला